सभी लोगों का हमारी तरफ से स्वागत है आपका हमारे प्यारे प्यारे YouTube चैनल फ्यूचर आर्ट क्लासेस पे। तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने प्यारे प्यारे YouTube चैनल फ्यूचर आर्ट क्लासेस पे। तो मैं आर्यन राज लेकर आ गया हूँ आपके लिए आज एक नया वीडियो। इंग्लिश का वीडियो है। उससे पहले बता दें कि 12 और 13 अक्टूबर को आपका इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम होगा और 20 नंबर का होगा। और सिलेबस क्या रहने वाला है? सिलेबस रहेगा आपका, क्या रहेगा? सेंटेंस, पंक्चुएशन, वर्ब। और आज हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन टैग भी रहेगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे लोग क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग के लिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्लासेस लोगो है, मेरा फोटो है, क्वेश्चन टैग है, बाय आर्यन राज है ना। चलिए वापस से आगे बढ़िए। नया स्लाइड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड डांस कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम नॉट प्लस नॉट, ये वहां हम समझा देंगे। रूल्स टू मेक क्वेश्चन टैग, बस पढ़ना इतना ही चीज है। प्रैक्टिस सेट होगा, फिर होमवर्क मिलेगा, फिर कुछ नहीं होगा, शायद कुछ नहीं होगा। अब डिफरेंस है भाई, एक टेबल है, हम तुमको बता देते हैं बिना टेबल को देखे हुए। क्या भाई बता देते हैं? बता देंगे तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चंस क्या होता है? क्वेश्चन एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, पूरा सेंटेंस है। लेकिन क्वेश्चन टैग सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसे यू हैव पास्ड द एग्जाम, हैवंट यू? यू हैव नॉट फेल्ड द एग्जाम, हैव यू? समझ रहे हो? यू आर अ बॉय, आरंट यू? तुम एक लड़के हो ना, तुम एक लड़के हो ना। दे आर यूज इंडिपेंडेंटली, क्वेश्चन को फ्रीली, क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन टैग को है। क्वेश्चन टैग कब यूज होता है? जब कोई चीज का अप्रूवल चाहिए होता है। तो अप्रूवल तो तभी चाहिए होगा जब उसके लिए कोई स्टेटमेंट होगा। तो यही सिस्टम है। तो when we don't know any matter, questions are used. questions को तब यूज किया जाता है जब हम कोई मैटर को, जब हमको किसी चीज की जानकारी नहीं होती है तो हम किसी से पूछते हैं। तो वो क्या हुआ? हाँ, क्वेश्चंस को यूज किया जाता है जब हमको किसी चीज की जानकारी नहीं होती है। और क्वेश्चन टैग जब कोई चीज हमारे पास आता है, कोई आइडिया, कोई इमेजिनेशन, कोई फैक्ट, लेकिन हमको उसके लिए कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि वो सही ही है या वो गलत ही है, तो हम लोगों को लिए उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। तो क्वेश्चन टैग उसको अप्रूवल के लिए यूज होता है। क्वेश्चन टैग फॉर्मली यूज होता है, क्वेश्चन फॉर्मली यूज होता है, क्वेश्चन इनफॉर्मली यूज होता है ना, है ना। क्वेश्चन फॉर्मली यूज होता है, क्वेश्चन टैग इनफॉर्मली यूज होता है। क्वेश्चन को पूछते समय जो आस्कर होता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, वो ये होप करता है, वो ये सोचता है, वो यह चाहता है कि आंसर उसको मिलेगा। क्वेश्चन टैग को यूज करने वाला जो यूजर होता है, मतलब जो उसका यूज करने वाला आदमी होता है, जिसको यूज करता है, वो ये चाहता है कि ऑडियंस से, वो चाहता है कि ऑडियंस उसको अप्रूवल दे। वो ऑडियंस से अप्रूवल चाहता है कि हाँ, तो आप लोग, मेरे कोई पॉलिटिशियन आया बोला मैं अगली बार यहाँ आऊंगा तो सभी जनता यहाँ आएंगे ना, तो जनता बोलेगी हाँ आएंगे, मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कि हाँ अगली बार जब वो आएंगे तब अब आएंगे, वो जनता आएंगे ही। मान लेते हैं हम बड़े, आप लोग हमको सब्सक्राइब करके सपोर्ट करके बना दिए कभी से, मान लेते हैं आप टीचर हमको बना ही दिए थोड़ा बड़ा स्तर पे, हम भी अभी मीटअप में कहीं जाएंगे तो बोलेंगे आप सभी यहाँ, मैं अगली बार आऊंगा तो आएंगे ना, तो आप लोग बोलेंगे हाँ आएंगे या नहीं आएंगे। हमको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हमको अप्रूवल दीजिएगा। अब है आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट इसी फॉर्म में यूज होता है। जैसे डू प्लस नॉट डोंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, इज प्लस नॉट इजंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, वर प्लस नॉट वरंट, डज प्लस नॉट डजंट, और एम आई नॉट होगा तो अरंट होगा, है ना। और आर प्लस नॉट अरंट होगा, है प्लस नॉट हैवंट होगा, वाज प्लस नॉट वाजंट होगा, सेल प्लस नॉट सांट होगा। इसमें क्या क्या मिला है? एक अगर एम होगा तो अरंट होगा, एम आई के साथ ही लगता है तो अरंट आई होगा। और अगर आर, और अगर आर सॉरी,
और अगर सेंटेंस में ही होगा आई आरंट, ठीक है, अगर सेंटेंस तो क्वेश्चन टैग एम आई लगेगा। एल प्लस नॉट सेंट होगा, चलिए विल प्लस नॉट वांट होगा, शुड प्लस नॉट शुडंट होगा, कुड प्लस नॉट कुडंट होगा, माइट प्लस नॉट माइटंट होगा, मस्ट प्लस नॉट मस्टंट होगा, नीड प्लस नॉट नीडंट होगा, कैन प्लस नॉट कैंट होगा, वुड प्लस नॉट वुडंट होगा, मे प्लस नॉट मेंट होगा, और प्लस नॉट ऑटंट होगा, यूज प्लस नॉट यूजडंट होगा, देयर प्लस नॉट देयरंट होगा। इसमें क्या क्या मिला हमको, एक वुड प्लस नॉट विल प्लस नॉट वुडंट वांट, बस यही 3 मिला जिसमें चेंज होता नहीं था, इसे सब में वही लिख के अंट लगा देना है। एक ये मिला, एक ये मिला, ये, और एक बच्चे 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 बच्चे, ए बच्चे कहाँ गया तू, बता, यहाँ है, चलिए आर, मतलब एम का हमको आर कर देना है, सेल का सैन सा करना है, बस सेल का सा लेना है, एल को भूल जाना है, बाय बाय, एल सेल का एल, भाई सा सांट, विल प्लस नॉट में इल को भूल जाना है, इल को भूल जाना है, इल बीमार हो गया, इल चला गया, और डब्ल्यू के आगे ओ लगा के एंटी लगा देना है, वांट, यही सिस्टम है भैया। अब क्या है बच्चे बच्चे, ये क्या हुआ बच्चे, रूल्स टू मेक क्वेश्चन टैग, बच्चे पार्टी, इसको इरेज करना होगा हमको लगता है, ये हुआ कैसे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये है क्या, ये इस पे शायद पहले से है, शायद हम एक और क्लास लिए थे इस पीपीटी पे, उसका है, अच्छा तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, पॉइंटर ऑप्शन, इरेजर इंक, प्लीज हट जा हट जा, पेन से कुछ लिख देते हैं क्या, पेन इस पे लाना होगा हमको लगता है, अब इंक को इरेज करते हैं, ये नहीं हट रहा है तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम क्या करें अब, आपको कैसे कहे, अच्छा तो हम देखते हैं, हम आपको समझा देते हैं, ऐसे ही पहले सारा रूल्स ले आते हैं, या इतना रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, इतना रूल्स देख लेते हैं। पॉजिटिव है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होगा, सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, जैसे यू आर फाइन है तो आरंट यू होगा, और ही इजंट टॉल है तो इज ही होगा। हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, जैसे सी कैन सिंग है, यही समझा रहे थे तो ये हुआ था पिछले क्लास में, सी कैन सिंग है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आना है, कैंट सी हुआ, कैंट, और प्रोनाउन है तो प्रोनाउन अगर वही रहता तो सीता कैन सिंग, तो इसके बदला में आता सी ही आता, यहाँ जो यहाँ क्वेश्चन का टैग होगा उसके आगे हमेशा प्रोनाउन ही रहता है, प्रोनाउन ही रहेगा, नाउन नहीं रहेगा, नाउन नहीं रहेगा। अब यूज द सब्जेक्ट एज द प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, यही बात बोले, अगर नाउन है तो उसके प्रोनाउन को यूज करेंगे, इज रवि इज लेट इजंट ही, अब कोई रूल है क्या, इंपरेटिव है तो विल यू होगा, जैसे अगर ऑर्डर दे रहा है ओपन द डोर विल यू, गेट खोलो, खोलोगे ना, नहीं खोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, होता है ना, एक गिलास पानी लाओ, लाओगे ना, यही सिस्टम, यही यहाँ हिंदी में नहीं यही आ रहा है। अब आई एम का आरंट आई होगा बउआ, ये तो पहले भी बोले थे, भाई आई एम राइट है तो आरंट आई है ना, 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 है ना। चलिए अब प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, चलिए तो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं हम लोग। आई एम नॉट क्लेवर, चलिए तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको आंसर बताएंगे एक एक क्वेश्चन का, है ना। तो आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना, देख लिया आप लोगों ने, देखा सारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अब हम आपको बता दे, आप लोग खुद से बनाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है आई एम इनोसेंट, क्या क्वेश्चन है, आई एम इनोसेंट, तो यहाँ होगा आरंट आई,
अगर आपका आंसर आरंट आई है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, और अगर आपका आंसर आरंट आई नहीं है तब आपका आंसर गलत है। यहाँ आरंट आई क्यों होगा? आई एम है तो आरंट आई होगा, हम आपको पढ़ाए हैं, है ना। अभी आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चंस जो आएंगे वो सभी पढ़ाए हुए ही आएंगे, सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ में से आएगा। फिर आई एम नॉट क्लेवर है तो गेस करिए कि आंसर क्या होगा। आप लोगों को गेस करना पड़ेगा तभी आंसर पता चलेगा अपने को। आप लोग गेस नहीं करिएगा तो हम भी बताएंगे, सो भी आंसर गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो समझना पड़ेगा आपको। इसका आंसर अगर आपका आर आई है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एम आई होगा। चलिए यहाँ लिखना शुरू करेंगे, आंसर की दे देंगे बाद में। आर अंट आई होगा इसका, क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट क्लियर, क्लेवर, मैं क्लेवर नहीं हूं तो इसका एम आई होगा, एम आई। आई एम रीडिंग द गीता, फिर से आरंट आई, सेम आंसर ये वाला यहाँ भी दोहराया जाएगा। यू आर राइटिंग अ लेटर, तो यही आर को यहाँ ले आना है, आरंट, आरंट, और इस सब्जेक्ट को यहाँ ले आना है। यू आर नॉट हेल्पिंग है तो बस इस आर को यहाँ ले आना है और इस यू को यहाँ ले आना है, आर यू। महंत बाबू इज वेरी पुअर, तो यहाँ इज को यहाँ लाना ही लाना है और लिखना होगा। ये हम आपको बता देते हैं, ये नाउन आया ना, महंत बाबू है बउआ, तो पुलिंग है ना, पुरुष है, मैस्कुलिन जेंडर है तो ही लगेगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आरंट डे, आर को यहाँ ले आना है और एंटी लगा देना है, एंटी लगा देना है और डे को भी ले आना है। वी आर रेडी टू फेस द डिफिकल्टीज, तो आरंट वी होगा, आर को ले आना सी, ठीक है। शी हैज गिवन मी अ नोटबुक, तो यहाँ क्या होगा, हैजंट सी होगा। मनु हैज सिंपैथी फॉर यू, तो हैजंट ही लगाइए, मनु तो मेरे हिसाब से स्त्रीलिंग का नाम है, मनु, तो हैजंट सी लगाइए, जिस स्त्रीलिंग मतलब जिस जेंडर का नाम होगा उस हिसाब से ही सी लगाइए। द स्टूडेंट्स हैव प्लेड वेल, तो अगर आपका आंसर हैव दे है तो बिल्कुल सही नहीं है, हैवंट दे होगा। He has been preparing for the examination for years, ये क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या? तो he has been, तो यहाँ बिन को नहीं लेना है बाबू, सिर्फ हैज को लीजिए, सीधा लिखिए हैजंट ही। वीना एंड नीलू विल बी प्रेजेंट देयर, तो वॉन्ट दे, क्या भाई सही बात बोल रहे हैं, वॉन्ट दे। They will win the match, won't they? Krishna will not tell you a story, will he? I shall have courage, shan't I? मेरे पास courage नहीं होना चाहिए। It will be raining, it will be raining, want it होगा। अगर आपका आंसर want it है तो बिल्कुल सही है। He cannot lift this box, can he? वह इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, क्या वह उठा सकता है? कैन ही, है ना, यही बात होगा। 19 में कैंट वी है ना। चलिए होमवर्क, आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, अगली बार बताएंगे। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप में डाल देंगे। सॉरी ग्रुप तो आप लोग का नहीं है, वो तो कल्याण वाला का। क्या कहते हैं, आप लोग कल्याण बैच ज्वाइन कर लीजिए तो ये सब स्क्रीनशॉट लेने वाला झंझट खत्म हो जाएगा, है ना। कल्याण बैच ज्वाइन करने के लिए कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ही लेते रहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बनाइएगा। करना क्या है, इसमें सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पे आपको कॉमन ईयर है क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हम सुन लेते हैं 14 नंबर, स्विच ऑन द फैन शैल वी, तो अब इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा यहाँ शैल नॉट वी के जगह शांट वी होगा। नहीं 14 नंबर तो हम दूसरा क्वेश्चन बोल दिए, हाँ हमको दूसरा क्वेश्चन बोल दिया। यहाँ विल यू या वांट यू होगा, हम आपको हाँ
सॉरी, हम दूसरा क्वेश्चन बोल दिए, वांट यू होगा, हम गलती से शांत भी बोल दिए है ना, हमको ऊपर वाला क्वेश्चन लगा था, शैल वी वांट यू। वे यार हम उल्टा भाई, हम कुछ भी बोल रहे हैं। 14 का तुम्हारा होगा, रुको हमको कंफर्म 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 कंफर्म, हाँ चलो कंफर्म हो गया। शांत यू ही हो, शांत भी ही होगा, हम सही बोल रहे थे। स्विच ऑन द फैन, शांत यू, सेल्फी नहीं करना बाबू, है ना, ऐसे ही बना के लाना। हम एक्सरसाइज का होमवर्क का आंसर भी वही डालेंगे। अगला क्या है बे, क्या है बे, क्या है, क्या ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं आ रहा था, आइए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय। हम लोग मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तो एंड शो करने से पहले आपको स्टॉप शेयरिंग, बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।